पूरा एक दिन हो गया रीत भाभी को अपने मायके गए हुए, लेकिन ध्रुव अभी तक हाथ जोड़कर मुझे लेने ही नहीं आया। आखिर अभी तक उसको किस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मुझ पे गुस्सा निकाल के वो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगा। आखिर चल क्या रहा है वहां, किससे पूछूं? Of course, स्मिता। हाय स्मिता। तुमने मुझे क्यों फोन किया है? अरे स्मिता, यू आर माय लिटिल सिस्टर, इसलिए पूछा कैसी हो। एक्चुअली वो क्या है ना, ज़ैक कॉस्मेटिक्स ने ना अपनी न्यू लिपस्टिक रेंज लॉन्च की है, तो मैं अपने लिए ऑर्डर कर रही थी। मुझे तुम्हारा ध्यान है तो मैंने तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दी। वो कलर्स तुम पे बहुत सूट करेंगे, पता है। आफ्टर ऑल हम पहले भी तो सिस्टर्स की तरह सब कुछ शेयर करते थे। उन्नति, तुम्हें याद भी है लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ कभी कुछ शेयर किया था? नहीं ना? तो तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी? अब कैसी बातें करी हो स्मिता, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना समझा है। अपना माना है? हाँ, तुमने ना कभी मुझे एक घर में पड़े कबाड़ से ज्यादा कभी कुछ नहीं माना, समझी उन्नति? और आज तुम्हें इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है मुझ पे? आई एम श्योर तुम्हें ना कोई काम होगा मुझसे। ओके फाइन, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। जब घर में पूरा बुरा हाल हो रहा था ना, तो मैं खड़ी हुई थी वहां पे तुम्हारा ध्यान रखने। उन्नति, मैं तेरी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या? भैया आप ना बस ये लोकला स्मिता टाइप लोगों से दूर जाओ। इन्हें ना बस अपना उल्लू ठीक करना तो कुछ नहीं। हाँ हाँ, अरे इन लोगों से तो मैं कोसों दूर रहता हूँ, लेकिन तेरी हालत दिख नहीं जाती मुझसे। तुझे यही जानना है ना कि उस घर में क्या चल रहा है? हाँ भैया। मैं पता करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। सच में भैया? देख, मैं राघव भैया जितना मजबूत दिल का तो हूँ नहीं कि अपनी छोटी बहन का दुख तो दिल देख के उसे अनदेखा कर दूं। ट्रस्ट मी, आई विल डू इट फॉर यू। You're the sweetest भैया। रुको, तुम अंदर कैसे आई? तो शायद तुम्हें नहीं पता, मेरे पास घर की हमेशा एक चाबी होती है। अच्छा ऐसा है, तो फिर तो मुझे घर का लॉक चेंज करवाना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हें घर का लॉक चेंज कराने के बजाय मुझे इस घर में वापस आने देना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मुझ पे हुक्म चलाने की जगह ना तुम्हें अपने दीदू पर नजर रखनी चाहिए। तुमने तो मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे दीदू वो अभी भी मेरे भैया के साथ छुप छुप के रोमांस कर रही है। बकवास बंद करो। नहीं ध्रुव, कोई बकवास नहीं है, मैंने खुद देखा है। तुम्हारी दीदी उस घर से जरूर निकल गई, लेकिन मेरे भैया की जिंदगी से नहीं। वो अभी भी उनसे मिलती है। मैंने खुद देखा उन्हें रोमांस करते हुए, घूमते फिरते, खाते पीते। इससे तुम्हारी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो तुम्हारे भैया भी कोई छोटे बच्चे नहीं है, इतने मासूम नहीं है कि उन्हें इतनी भी समझ ना हो कि क्या सही है क्या गलत। हाँ ध्रुव, ऑफ कोर्स उन्हें सब समझ में आता है। वो एक आदमी, एंड दैट टू अ वेरी पावरफुल मैन। उनके साथ तुम्हारी दीदू या कोई भी लड़की रोमांस करते हुए दिखेगी ना, तो उन्हें थोड़ी ना कोई क्वेश्चन कर रहा है। सारी की सारी उंगलियां उठेंगी तुम्हारी दीदू पे, क्योंकि उन्हें सिर्फ उनके पति ने नहीं छोड़ा, बल्कि उनके ससुराल वालों ने भी बाहर फेंक दिया। तो इसके बाद अगर लोग तुम्हारी दीदू को रंग रलिया मटर गश्ती करते हुए देखेंगे, तो क्या इज्जत रह जाएगी शहर में? लोग तो यही कहेंगे ना कि वो एक सड़क छाप प्यार करने लायक है, लेकिन घर में बीवी बनाने लायक नहीं। तो इससे पहले कि तुम मेरी इज्जत के बारे में पूछो, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरे भैया के पास ना बहुत पैसे हैं, तो मेरे लिए इज्जत भी खरीद लेंगे। लेकिन क्या तुम अपनी दीदू के लिए कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो। सही कहा तुमने उन्नति, हम जैसे लोग इज्जत खरीद ही नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि इज्जत बिकाऊ होती ही नहीं है। पर यह बात तुम जैसी लड़की क्या समझेगी, जिसे खुद की इज्जत की परवाह नहीं है, जिसने खुद की शर्म बेच खाई। बेहतर यही होगा कि तुम खुद यहां से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दूंगा। ध्रुव, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर तुम्हें अपनी दीदू की मर्यादा और शादी बचानी है ना, तो मुझे इस घर में वापस आना होगा। तुम्हारी दीदू को उस घर में वापस जाना होगा।
अगर हमारा रिश्ता जुड़ेगा तभी तो राघव भैया और रीत भाभी का रिश्ता जुड़ पाएगा ना ध्रुव। बस उन्नति, बहुत हो गया। ये चीजें तोड़ मरोड़ कर मेरी जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत करो। मेरा तुम्हारा जो भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। घर से बाहर निकलो, जाओ यहां से। फाइन ध्रुव, मैं जा रही हूँ, लेकिन जो रंग ढंग तुम्हारी दीदू के है ना, मुझे नहीं लगता तुम ज्यादा दिन मुझे रोक पाओगे इस घर में वापस आने से। ध्रुव, अगर कुछ जोड़ना हो ना तो पहले उसे ठीक से तोड़ो, ताकि तुम वो आदमी बन पाओ जिसने जिंदगी में कुछ हासिल किया हो। ये उन्नति क्या रीत के बारे में बकवास करके गई है? कहाँ गए थे भैया? वैसे मैंने कभी आपको डेटिंग शेटिंग सड़क पर रोमांस करते हुए कभी नहीं देखा। काफी बदल गए आप। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द बुआ जी का सच पता लगाना पड़ेगा। कहाँ देखा तूने मुझे? और अगर देखा था तो मिलने क्यों नहीं है? मैंने सोचा दो प्यार में डूबे हुए तूता मैनू को डिस्टर्ब ना करूं। ये तो क्या बोल रही है उन्नति बिटिया? तेरा भाई राघव सूर्यवंशी है, कोई मामूली लड़का नहीं। ऐसे सड़क पर प्यार मोहब्बत रोमांस करना ये ऐसा कभी नहीं करेगा। मेरी तो काफी बार इच्छा होती है इसे कहूँ कि थोड़े आम लोगों की जैसी जिंदगी बिता ले, पर मेरे राघव को तो खुद ही ये सब पसंद नहीं है। यही तो अफसोस है बुआ जी। अगर ये किसी और लड़की के साथ ऐसे घूम फिर रहे होते ना तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन ये तो रीत भाभी से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। राघव, तू रीत के साथ पूरे शहर में घूम रहा था? हाँ, मैं रीत से मिलने गया था मुझे। क्यों भैया? आपने वादा किया था ना। क्या मतलब है क्यों? रीत मेरी वाइफ है और मुझे पूरा हक है उससे मिलने का, उसके साथ घूमने का। और मैंने वादा किया था कि रीत इस घर में नहीं आएगी। ये वादा नहीं किया था कि उससे मिलूंगा ही नहीं मैं। भैया, बातों को ना घुमा फिरा के अपने हिसाब से आप फायदा उठा रहे हैं और इसे धोखा देना ही कहते हैं। कितनी बार कहा है तेरे मुंह से धोखा शब्द अच्छा नहीं लगता। राघव शांत हो जा। उन्नति तू भी चुप कर। राघव, उन्नति बिटिया बस इतना कह रही है कि अब हम सबको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उन्नति, तू भी ना ध्रुव के बारे में सोचना बंद कर दे। और राघव, तू रीत से मिलना बंद कर, वरना रोज हमारे घर में ऐसे कलेश होते रहेंगे। लेकिन मैं रीत को भूलना ही नहीं चाहता बुआ जी। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े? सब ठीक है ना ध्रुव? अभी तक तो ठीक है, पर शायद आगे नहीं होगा। तो चल मैं तेरा सामान पैक कर देता हूँ। क्यों? तुझे छोड़कर आता हूँ सूर्यवंशी परिवार के यहाँ, जीजू के पास। ये तो क्या कह रहा है ध्रुव? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो फिर बोल कि आज के बाद चुप चुप के जीजू से मिलने नहीं जाएगी।